अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो उनके कन्फ्यूज़न्स को लेते हुए ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, नहीं तो आगे आपको गड़बड़ होगी। पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो कि महिलाओं का ज़्यादा प्रश्न आ रहा था, तो महिलाएं किसी भी कैटेगरी में हैं अगर, तो उनको लाभ ही होना है, नुकसान नहीं होना है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। हो सकता है कि रिजल्ट में 80% भी महिलाएं हो सकती हैं, 100 सीटों में 80 महिलाओं का भी चयन हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या 100 में केवल 20 ही महिलाएं होंगी, 21वीं नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21वीं आरक्षण वाली नहीं होंगी महिला, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात 20% जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के अलावा कितनी महिलाएं हो सकती हैं, कोई रोक नहीं है। हाँ, ये 20 अगर पूरा हो जाता है 20%, तो 21वें पे दावा नहीं कर सकती, मतलब हम 21वें आरक्षण का दावा नहीं कर सकती हैं। कुल मिला के बात यह है, यहाँ पे वर्टिकल आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, वो उनको नहीं मिलती है। अर्थात इनको पूरी सूची में गिना जाता है कि कितनी महिलाएं हैं, न कि कैटेगरी वाइज गिना जाता है कितनी महिलाएं हैं। कैटेगरी वाइज बाद में गिना जाता है कि इस कैटेगरी में जितना कोटा था वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। कैसे, अभी समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो गई। तो आपने पूछा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वर्टिकल देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं मिला है, मेंस में आरक्षण नहीं मिला है, आपको मिलता है इंटरव्यू में यहाँ पे आरक्षण यूपी पीसीएस में, या एक से अधिक चरणों की जो परीक्षा है उसमें अंतिम चरण में आपको आरक्षण मिलता है, जो फाइनल मेरिट बनती है। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में आपको अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। मतलब 100 सीटें हैं, तो आपको 10 सीटें जो ईडब्ल्यूएस की हैं, तो 15 धम्मा 150, इसी 150 छात्रों में फाइट करना है जो ईडब्ल्यूएस के हैं। इसी तरह 27 सीटें हैं आपके ओबीसी की, तो 27 15 में 405, तो 405 छात्रों में ही आपको फाइट करना होगा। ठीक, आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। वर्टिकल आरक्षण में होता है क्या, जो कि फाइनल जो मेरिट बनती है आपकी, वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है, या फिर एक चरण का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जो आरक्षण की व्यवस्था होती है वो क्या होती है कि शुरुआती जो ऊपर के 100 में 40% छात्र हैं, 100%, अर्थात मान चलिए 100 सीटें अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में हैं, तो 40 जो ऊपर के लेने हैं अनारक्षित वाले, उनको ऊपर के क्रम से जो प्राप्तांक पाए हुए छात्र होंगे, मान लीजिए कि 1000 अंकों का मुख्य परीक्षा है या 1000 अंकों की परीक्षा है, उसमें ये देखा जाएगा कि ऊपर के 40 छात्र जिन्होंने 800 से 850 के बीच अंक पाए हुए हैं, ऐसे 40 छात्र हैं, इनको ले लिया जाता है, क्योंकि 40 ही सीट थी, 100 में 40 अनारक्षित की थी, तो इन 40 को ले लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि इन 40 में कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन क्या है, ये नहीं देखा जाए, कौन ईडब्ल्यूएस है, ये नहीं देखा जाएगा। ठीक, तो ये 40 तैयार हो गया। फिर बात की जो 60% कोटा वाली है वो भरी जाएगी। इन 100 की सूची तैयार की जाएगी। अब इस सूची में ये देखा जाएगा कि जनरल की मान लीजिए जनरल की 40 सीटें हैं, अनारक्षित 40 सीटें हैं, तो महिलाओं की कितनी सीट होनी चाहिए, 4 दूना 8, 20%, 8 सीटें महिलाओं की होनी चाहिए। तो इस 100 की सूची में क्या 8 अनारक्षित महिलाएं हैं अथवा नहीं हैं? अगर जवाब मिलता है हाँ, तो इसका मतलब कोटा पूरा हो गया, इसका मतलब कोटा पूरा हो गया। अगर कोटा पूरा नहीं होता है, अर्थात इस 100 की सूची में 8 अनारक्षित वर्ग की महिलाएं नहीं हैं, तो फिर एक पुरुष अभ्यर्थी को बाहर होना पड़ेगा जो सबसे नीचे होगा उस सूची में अनारक्षित वर्ग का। ठीक ठीक यही व्यवस्था आरक्षित वर्ग में लागू होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस है, इसमें 10 सीटें भरी जानी हैं और 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इस जो 100 की सूची बनी है उसमें देखा जाएगा
कि दो महिलाएं ईडब्ल्यूएस श्रेणी की हैं कि नहीं हैं। अर्थात अगर दो ऐसी महिलाएं हैं जो जनरल की 40 सीटें हैं, जो अनारक्षित 40 सीटें, उसमें दो ईडब्ल्यूएस की महिलाएं थीं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये दो सीटें भरी जा चुकी हैं। फिर 8 जो सीटें बची हैं उसी को आरक्षित वर्ग में भरा जाएगा। इस तरह से सभी कैटेगरी में देखा जाएगा कि 20 जो होनी चाहिए महिलाएं क्षैतिज आरक्षण में, वो हो चुकी हैं अथवा नहीं हो चुकी हैं। अगर हो चुकी हैं तो ठीक है, नहीं हुई हैं तो उस कैटेगरी में जो अंतिम छात्र होंगे श्रेणी में उनको हटा दिया जाएगा, उनके स्थान पे महिलाओं को लाया जाएगा। तो पहले इन 20 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस तरीके से बाकी की जो सूची है उसमें कितनी भी महिलाएं हो, कोई रोक टोक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो 20 क्षैतिज आरक्षण की जो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे आप किसी बस में चढ़ते हो तो 2 सीट होती है यहाँ पे महिलाओं की। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे यहीं महिलाएं बैठेंगी, यहाँ तो महिलाएं बैठेंगी बैठेंगी, यहाँ पुरुष नहीं बैठ सकते भाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पुरुष नहीं बैठ सकते हैं, ठीक, ये महिलाएं ही बैठेंगी। लेकिन जो बाकी की सीट है वहाँ भी महिलाएं जाके बैठ सकती हैं। हाँ, दावा नहीं कर सकती हैं, दावा यहाँ कर सकती हैं बैठने का, यहाँ पे दावा नहीं कर सकती। कोई पहले से बैठा है ये नहीं कह सकती हैं हमारी सीट है उठो, ये नहीं कह सकती हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बस में महिलाएं बैठें। अब आपको यह व्यवस्था समझ में आ गई होगी। यहाँ पे थोड़ा महिलाओं को ये भी कहा जा सकता है कि अवसर थोड़ा कम मिलता है। क्यों? क्योंकि आरक्षित वर्ग का जो छात्र है, जो पुरुष छात्र है, वो अगर जनरल अर्थात अनारक्षित वर्ग में वो नंबर पा जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो वो जनरल में ही चला जाएगा। उसको ये जो 8 सीटें इसमें लैप्स नहीं होंगी उसकी। लेकिन महिलाओं की जो 2 आरक्षित हैं ये लैप्स हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि भर चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये क्या तय करता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये तय यह करता है कि जो 20 महिलाएं हैं ना आरक्षित वर्ग की, ये सभी कोटे से हों, अर्थात ये अनारक्षित से भी हों, एससी से भी हों, ओबीसी से भी हों, ईडब्ल्यूएस से भी हों, और मतलब जितना कोटा है वर्टिकल, सब में से महिलाएं आएँ। महिलाओं को आरक्षण ऐसा ना हो कि केवल अनारक्षित वाले से महिलाएं भी ले लें, इससे क्या होगा, अन्यायपूर्ण, आरक्षण की सीमा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है कि आरक्षण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन बची हुई जो महिलाएं हैं वो कहीं भी फाइट कर सकती हैं, अपनी कैटेगरी में फाइट कर सकती हैं। अर्थात जो बची हुई 8 सीटें उसमें महिला आ सकती है। ये 2 सीट तो फुलफिल, मतलब ये दावे वाली सीट है कि यहाँ हम ही बैठेंगे। लेकिन ये 8 वाली ऐसा नहीं कि दावा छोड़ रही हैं, इसमें नंबर पाएंगे तो इसमें महिलाएं भी आएंगी। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि रिजल्ट में 40, 50, 60% भी महिलाएं हो सकती हैं, 70 भी, 100 की 100 महिलाएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस बात को समझिएगा आप, जो आपके अंदर भय का माहौल था, अर्थात कुल मिला के बात कहने का ये है मतलब कि महिलाएं किसी भी कैटेगरी में हों तो उनको लाभ होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइट करेंगी अपनी कैटेगरी में भी, जो आरक्षण मिला है उसमें भी, जिसमें आरक्षण नहीं मिला है उसमें भी, और जनरल तो है ही, अनारक्षित तो है ही। ठीक इसी तरीके से अनारक्षित वर्ग की महिलाएं, जो अनारक्षित वर्ग की 8 सीटें हैं, मतलब 20% कोटा है, उसमें तो फाइट करेंगी ही करेंगी। बचा हुआ जो कोटा है उसमें भी फाइट करेंगी ही करेंगी, कहीं भी रोक टोक नहीं है भैया। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इस तरह से लागू है। प्रीलिम्स में कंपटीशन बढ़ गया है, आप लोग को फाइट ज़्यादा है, उसमें अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करना है। फाइनल में आपके लिए रहा आसान है। अब आप लोगों को ये मान के चलना है 19-20 का परिणाम देखने के बाद कि मिनिमम 125 आपको ले आने हैं, 125 अंक ले आने हैं। मुख्य परीक्षा की आप निश्चिंत होकर तैयारी उसमें कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि टारगेट बेस्ड तैयारी करिए, जिस चीज़ को पढ़िए बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, पैटर्न के अनुसार तैयारी करिए। 30 डे क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, 30 दिनों का क्रैश कोर्स है।
सब कुछ उसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा, करंट अफेयर से लेकर जीएस से लेकर। लिमिटेड वीडियोस लिमिटेड टाइम पीरियड में तैयार करके रिवाइज करके आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरह का है। 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बेहतर क्वालिटी की उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके। बहुत बहुत धन्यवाद।